स्टोरी की ओपनिंग में हम देखते हैं कि प्लेन क्रैश होने वाला है, इसलिए सारे लोग बहुत ही डरे हुए थे। वहीं पे हम एक न्यू मैरिड कपल से मिलते हैं। लड़की का नाम शाओ और लड़के का नाम हान होता है। दोनों की बातों से पता चलता है कि शाओ हान को 5 सालों से प्यार करती हुई आ रही है और उसने हान को पाने के लिए बहुत ही मेहनत किया और फाइनली 5 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। लेकिन आज हान को भी पछतावा होता है कि उसने शाओ को पहले क्यों नहीं बताया कि जब वे उससे फर्स्ट टाइम मिला था, जब से उसे शाओ से फर्स्ट साइड लव हो गया था। इसलिए बोलता है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं पक्का तुम्हें परस्यू करूंगा और प्लेन क्रैश हो जाती है। पर शाओ को रियलाइज होता है कि वो वापस से 5 साल पहले वाले टाइम में ट्रेवल कर चुकी है। जल्द ही उसकी मॉम की आवाज़ आती है कि उसे नेक्स्ट वीक हान के घर जाना है। अब शाओ को याद था कि वे नेक्स्ट वीक हान से पहली बार मिलेगी और फाइनली शाओ हैप्पी थी कि इस टाइम वे दोनों जिंदा हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वे हान से मिलने जा रही होती है। और जब भी वह हान को अपने दोस्त से बातें करते हुए सुनती है, हान बोलता है कि बस मैं अपनी मॉम के कहने पर उस लड़की शाओ को पिकअप करने आया हूँ और उसे अच्छा नहीं लगता है कि उसके पेरेंट्स ने बचपन में ही उसकी और शाओ की शादी फिक्स कर दी थी और हान को अरेंज मैरिज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो शाओ से शादी नहीं करना चाहता था। पर शाओ को याद था कि हान ने प्रीवियस लाइफ में बोला था कि उसे फर्स्ट साइट में ही लव हो गया था और शाओ को पता था कि 5 सालों से वे हान को परस्यू करती हुई आ रही थी और हान उससे प्यार करता था, लेकिन फिर भी अरेंज मैरिज की वजह से वे उसके साथ कोल्ड बिहेव करने का नाटक कर रहा था। इसलिए सोचती है कि इस बार मैं नहीं बल्कि हान मुझे परस्यू करेगा, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैं उसको परस्यू कर रही थी तो वे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अब शाह जानबूझकर अपना कुछ सामान नीचे गिराकर हान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हान उसे देखता है तो देखता रह जाता है और शाह उसको थैंक यू बोलकर चली जाती है और उसको पता था कि अब हान उसके प्यार में पड़ने वाला है। और सही में हान सोचता है कि काश उस लड़की का मुझे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाता, जिससे उसका दोस्त भी हैरान था। अब शाओ हान के कॉलेज में थी। एक्चुअली शाओ हान के यहाँ पर अपने स्टडी के लिए आई थी। शाओ हान को देखकर जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और हान उसको गिरने से बचाता है और देखता है कि ये तो वही एयरपोर्ट वाली लड़की है। अब शाओ इस लाइफ में उसको ज़्यादा भाव नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसे एडमिशन ऑफिस के बारे में पूछकर वहाँ से चली जाती है। अब हान का फ्रेंड नोटिस करता है कि वह इस लड़की में इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए उसको टीज करने लगता है। अब हान के कॉलेज मेट देखती है कि शाओ हान के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो उसे सबक सिखाने की सोचती है, क्योंकि वह लड़की हान को पसंद करती थी, इसलिए वह शाओ को डराने के लिए आती है। इधर हान का दोस्त बताता है कि वह लड़की हमारे कॉलेज की न्यू स्टूडेंट है जो किसी और कॉलेज से ट्रांसफर होकर आई है। और उसका दोस्त हान को टीज करता है कि अगर तुम्हारी फियांसे ब्यूटीफुल हुई तो तुम किसको चूज करोगे। पर हान तो बोलता है कि मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है और मैं उस लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करने वाला। जल्दी हान को पता चलता है कि उसके क्लासमेट उस न्यू स्टूडेंट को परेशान कर रही है, तो भागकर उसको बचाने के लिए आता है। लेकिन इधर शाओ तो उल्टा उस लड़की को धमकाने में लगी थी, लेकिन सुनती है कि हान उसको बचाने के लिए आया है तो हान को ऐसे दिखाती है कि जैसे उसकी क्लासमेट उसको बुली कर रही थी। हान उसकी केयर करने लगता है, इसलिए शाओ बहुत ही हैप्पी थी कि हान उसको बचाने के लिए आया है। और हान अपनी क्लासमेट पर गुस्सा करने लगता है और उसकी क्लासमेट सच बताने की कोशिश करती है कि उल्टा शाओ उसको परेशान कर रही थी, लेकिन हान उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता है। अब हान ने उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखा था, इसलिए उससे माफी मांगता है। शाओ अनजान बनकर बोलती है, अरे तुम तो कॉलेज के पॉपुलर लड़के निकले, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पर हान मना कर देता है और बताता है कि उसकी ऑलरेडी बचपन में एंगेजमेंट हो गई है, पर वे उसको इतना सीरियस नहीं मानता। शाओ पूछती है कि क्या तुम अपने फियांसे से मिले हो, पर हान कहता है कि मिलना या ना मिलना मेरे लिए एक ही बात है, क्योंकि मुझे उस लड़की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हान बोलता है कि आज हम थर्ड टाइम मिले हैं, इसलिए उसका नाम पूछता है, पर शाओ कहती है कि नेक्स्ट टाइम वे अपना नाम बताएगी और जाते जाते बोलती है कि मुझे भूल मत जाना। नेक्स्ट डे काउंसलर शाओ को उसकी क्लास में लेकर जा रहा होता है और सोचता है कि लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, इसे देखकर क्लास के लड़के पागल ना हो जाए। इधर हान के दोस्त हान को टीज कर रहे होते हैं कि उसके फियांसे भी इसी कॉलेज में ट्रांसफर होकर आने वाली है। अगर उसे पता चला कि उसने किसी सुंदर सी लड़की को बुली होने से बचाया है तो क्या होगा। पर हान बोलता है कि मेरे लिए मेरी फियांसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम्हें उसको रख लेना। अब ये सारी बातें शाओ सुन लेती है, उससे बहुत ही बुरा लगता है और सोचती है कि अब ऑफिशियली तुमसे मिलने का टाइम आ चुका है और मुझे पता है कि तुम पक्का पछताओगे। जल्दी काउंसलर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करता है और शाओ को देखकर सारे बॉयज हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि शाओ बहुत ही ब्यूटीफुल थी और हान को पता चलता है कि उसकी फियांसे शाओ ही है। हाँ, ये जानकर हान हैरान था। अब हान क्लास मॉनिटर होता है, इसलिए काउंसलर शाओ को उसी के पास जाकर बैठने को बोलता है। अब हान के दोस्त को भी पता था कि शाओ हान की फियांसे है, इसलिए उसे वीचैट पे ऐड होने को मैसेज करके टीज कर रहे होते हैं कि तुम्हारी फियांसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और हम देख रहे हैं कि तुम्हारी नजर उस पर से बिल्कुल भी नहीं हट रहा, और बोलते हैं कि क्या अब तुम अरेंज मैरिज के लिए तैयार हो। अब हान क्या ही कहता, इसलिए उनको चुप रहने को बोलता है। वह शाओ के सामने अभी भी कोल्ड बिहेव करता है और बोलता है कि देखो
बस मैं अपनी मॉम के बोलने पर तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे मिसअंडरस्टूड मत करना। शाओ भी बोलती है कि आई नो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर बस अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। और उसके दोस्त जाते जाते उसको टीज करते हैं कि आज तुम पहली बार किसी लड़की को घर लेकर जा रहे हो। अब हान सोचता है कि उसे शाओ से दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो उसके दोस्त उसका ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि उसे अपनी फियांसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हान को लगता है कि शायद शाओ भी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अब दोनों घर पे थे और शाओ जानबूझकर उसे सीड्यूस करने के लिए रिवीलिंग ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और नाटक करती है कि उसे एक चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए उसको समझाने को बोलती है। और शाओ देखती है कि हान गेम खेल रहा है, इसलिए बोलती है कि कहीं मैंने तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं किया। हान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और उसे पढ़ाने लगता है। शाओ बोलती है क्या मैं इस गेम को खेल सकती हूँ। हान चौंक कर पूछता है कि क्या तुम्हें प्ले करना आता है। शाओ बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत। और हान देखता है कि वह प्रो की तरह खेल रही है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत है और उसकी तारीफ करने लगता है। अब हान तो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बेचारा बहुत ही ज़्यादा नर्वस था और शाओ उसको जानबूझकर टच करती है, जिससे बेचारा क्या ही बोलता। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ जानबूझकर शॉर्ट स्कर्ट पहनकर आती है और हान उसको देखकर शॉक था और पूछता है कि ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट स्कर्ट है। पर शाओ बोलती है कि पर ये तो नॉर्मल स्कर्ट है, एक्चुअली मेरे लेग्स कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। और यह सुनकर हान को बहुत ही अजीब लगता है। हान बोलता है कि एक्चुअली आज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है तो उसको शायद चेंज कर लेनी चाहिए। और सोचता है अरे मैं उसकी इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ, इसलिए बोलता है छोड़ो रहने दो। पर शाओ को पता था कि वह उसकी केयर कर रहा है पर वह दिखाना नहीं चाहता है, इसलिए सोचती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक ऐसे प्रिटेंड करने वाले हो। अब हान देखता है कि शाओ कार से कॉलेज जा रही है और उसे डिस्टेंस मेंटेन करना था, इसलिए बोलता है कि मैं साइकिल से चला जाऊँगा। और ड्राइवर भी सोच में पड़ जाता है कि आज मास्टर हान को क्या हो गया। पर शाओ तो समझ रही थी कि वह उसको अवॉइड करना चाहता है। अब कॉलेज में हान बास्केटबॉल खेल रहा था और शाओ सोचती है कि हान कितना हैंडसम है। अब हान खेल रहा था और अचानक से खेलते हुए हट हो जाता है। अब कुछ लड़कियां उसको ही देखने में लगी थीं और कुछ देर बाद उसके लिए पानी लेकर आती हैं। और जब भी शाओ बीच में आकर उसे वाटर ऑफर करती है और हान उसके बोतल से पानी पीता है, इसलिए लड़कियां वहां से चली जाती हैं। और हान पूछता है कि इन सब का क्या मतलब है और सोचता है कि कहीं शाओ उसको लाइक तो नहीं करती है, लेकिन फिर सोचता है कि उसने तो कहा था कि वह बस अपने स्टडी के लिए यहाँ पर आई है। फिर सोचता है कि शायद वह पहले शर्मा रही होगी, इसलिए उसने अपने लव का कन्फेशन नहीं किया। पर शाओ तो जानबूझकर बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, क्योंकि सारी लड़कियां तुम्हें ही देख रही थी और तुम उनको एक एक करके मना करोगे तो ऐसा सही नहीं लगेगा। अब ये सुनकर हान का मुंह बन जाता है और उसे याद आता है कि उसने अपने दोस्त से बोला था कि वह शाओ के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा और उसे बस अपने दोस्त की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए सोचता है कि शाओ बस मेरी दोस्त है और दोस्त के लिए ऐसे वैसे थॉट्स लाना ठीक नहीं है। लेकिन बाद में खुद ही वह शाओ के पास आता है और बोलता है कि तुम सारा दिन स्टडी करके थक गई होगी तो क्या मेरे साथ गेम खेलने चलोगी। अब शाओ कुछ बोलती नहीं है, इसलिए वह कोल बिहेव करके जाने लगता है। पर शाओ कहती है कि वह उसके साथ चलने के लिए तैयार है। अब शाम को हान शाओ को एक प्लेस पर लेकर आता है जहाँ वह अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट किया करता था। अब दोनों सुनते हैं कि उसके दोस्त शाओ के बारे में बात कर रहे हैं कि शाओ बहुत ही ब्यूटीफुल है और उसका दोस्त बोलता है कि अगर शाओ हान की फियांसे नहीं होती तो मैं पक्का शाओ को अप्रोच करता। और उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि तुमने सुना नहीं कि बस वो अपनी स्टडी के लिए आई है, वह हान को शायद ही पसंद करती है। अब ये सब सुनकर हान को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बोलता है कि तुम ज़्यादा ध्यान मत देना, वे बस ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। और शाओ कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी वो कौन सा झूठ बोल रहे हैं। अब उसके फ्रेंड्स उन दोनों को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही एम्बैरेस फील होता है। उसका एक दोस्त बोलता है कि अच्छा तुम ही शाओ हो। अब हान को जलन होती है, इसलिए बोलता है कि तुमने पहले किसी सुंदर लड़की को नहीं देखा है। अब तीनों दोस्त शाओ को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बाद में सब मिलकर गेम खेल रहे होते हैं। अब हान बास्केटबॉल खेलते हुए हर्ट हो गया था, इसलिए वह सही से खेल नहीं पा रहा होता है और इस चीज को शाओ भी नोटिस करती है। अब वे सारे हार रहे थे, इसलिए शाओ खुद प्ले करती है और एक एक करके सबको बीट कर देती है, जिससे हान के सारे दोस्त हैरान थे और उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब हान का हाथ इंजर्ड था, इसलिए शाओ उसके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करने को बोलती है, पर हान को अजीब लग रहा था, इसलिए कहता है कि मैं खुद ही कर लूँगा। पर शाओ उसकी बात ना मानकर खुद ही मेडिसिन अप्लाई करती है। अब शाओ के टच से हान को कुछ कुछ होने लगता है, इसलिए बहाना बनाकर चला जाता है। रात में फिर से शाओ हान के रूम के बाहर नॉक करती है, लेकिन हान कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और उसे लगता है कि शायद हान को कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए रूम के अंदर घुस जाती है। और जब ही हान शावर लेकर आता है और दोनों के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। शाओ उसकी तारीफ करती है कि वैसे तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो, पर हान बोलता है कि तुमने खुद कहा था कि तुम यहाँ पे स्टडी के लिए आई हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। शाओ बोलती है फीलिंग्स
नहीं तो मैं तो बस तुम्हें अप्रिशिएट कर रही थी और अप्रिशिएशन का फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। बाद में शाह उसको ही देख रही होती है, इसलिए वह बोलता है कि कहीं मेरे प्यार में पड़ मत जाना, और शाह बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। अब शाह खाना खा रही होती है और फूड काफ़ी टेस्टी थी, इसलिए उसे अपने चॉपस्टिक से टेस्ट करने को बोलती है। और हान सोच रहा होता है कि ऐसे तो हमारा इनडायरेक्ट किस हो जाएगा, और उसे अपने क्लोज खींच लेता है। लेकिन हान बस सपना देख रहा था और उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वह शाह के बारे में इतना क्यों सोच रहा है, और बेचारे को कुछ कुछ होने लगता है जिससे वह बहुत ही परेशान हो गया था। नेक्स्ट छुपके से देखता है कि शाह कॉलेज के लिए निकल गई है, लेकिन शाह घर पर ही थी। शाह बताती है कि आंट बिजनेस ट्रिप पर गई हैं, इसलिए वे कार लेकर चली गई, तो क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ सकते हो। अब हान सोच रहा होता है कि प्लीज मना कर दे, तुझे शाह के क्लोज नहीं जाना है, पर शाह इतने प्यार से बोलती है कि वह उसको मना नहीं कर पाता है और सोच रहा होता है कि मुझे क्या होता जा रहा है, कहीं मैं सही में शाह को पसंद तो नहीं करने लगा। अब अचानक से उनके साइकिल के सामने एक लड़की आ जाती है, इसलिए शाह हट जाती है, लेकिन लकीली वे ठीक थी और अब भी हान उसे ही देखने में लगा था। जल्दी हान का दोस्त उसे बाइक रेसिंग के लिए चलने को बोलता है और शाह को याद था कि हान का ओपोनेंट जानबूझकर उसको इंजर्ड कर देगा, इसलिए उसको जाने से मना करती है। अब हान रीजन पूछता है, लेकिन वह पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बता सकती थी, इसलिए वे बहाना बनाती है कि आज आंट घर पे नहीं है और मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए हान उसे भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब फाइनली हान के ओपोनेंट के साथ बाइक रेसिंग होने जा रही थी। अब शाह उसको देखकर गुस्से में स्माइल कर रही होती है, तो हान को अजीब लगता है कि वह उसको देखकर स्माइल क्यों कर रही है। वे लड़का हान से बोलता है कि अगर वह हार गया तो ये लड़की उसको चाहिए, और हान साफ मना कर देता है, पर शाह तैयार थी पर उसके साथ बाइक रेसिंग करने के लिए बोलती है। हान मना करता है, पर शाह उस लड़के से बोलती है कि अगर तुम मुझसे हार गए तो तुम सबके सामने हान से माफ़ी मांगोगे, और मैं हार गई तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और वह लड़का उसकी कंडीशन को मान जाता है, पर हान को बुरा लगता है कि वह उसके साथ ऐसा डील कर रही थी, पर शाह उसको गुस्सा होने से मना करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, और फाइनली हान उसकी बात मान जाता है। अब शाह उस लड़के के साथ बाइक रेसिंग करती है और फाइनली वह उस लड़के को हरा देती है, जिससे हान के साथ सभी बहुत ही हैप्पी थे। अब ये लड़का जानबूझकर हान को हिट करने के लिए आता है, पर शाह हान को साइड कर देती है और उस लड़के पे गुस्सा करने लगती है, और हान भी उस लड़के को वार्न करता है और उसे शाह से दूर रहने को बोलता है। और फिर से शाह के दोस्त उसे और शाह को लेकर टीज करने लगते हैं। बाद में हान पूछता है कि तुम मुझे हर्ट होते हुए क्यों नहीं देख सकती, पर शाह उसकी बात को टाल देती है। बाद में हान की मदर की कॉल आती है और वे बताती हैं कि वे कुछ दिनों के लिए घर नहीं आने वाली हैं, इसीलिए उसे शाह का ध्यान रखने को बोलती हैं। हान देखता है कि शाह किसी पर्सन डायटी के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही है और उसे बहुत ही जलन होती है, इसलिए उसके रूम में आता है, लेकिन देखता है कि उसने फिर से रिवीलिंग ड्रेस पहना हुआ है और उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अब हान बहाना बनाता है कि उसका बैक हर्ट हो रहा है, इसलिए शाह उसको मसाज देती है और जानबूझकर उसको परेशान कर रही होती है। अब हान से रुका नहीं जाता है, इसलिए बोलता है कि उसे किसी स्ट्रेंजर के साथ इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, पर शाह बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए वह नाराज होकर चला जाता है। नेक्स्ट डे हान उसको कॉलेज छोड़ने के लिए आता है और सुनता है कि शाह फिर से उस ऑनलाइन गेमर डायटी से बात कर रही है, और शाह का डायटी से मिलने का प्लान था, इसलिए हान से बोलती है कि वह बाद में घर आ जाएगी, इसलिए हान नाराज होकर चला जाता है। अब शाह ऑनलाइन गेमर डायटी से मिलने आती है और शाह को पता चलता है कि डायटी एक्चुअली में एक लड़की है और उसका रियल नेम मिंग है, और मिंग शाह से इस बात को सीक्रेट रखने को बोलती है। इधर हान को शाह की टेंशन हो रही थी, इसलिए उसका क्लास में मन नहीं लग रहा होता है और वह चला जाता है। इधर वह बाइक रेसिंग वाला लड़का कुछ लड़कों के साथ आकर शाह को परेशान करने लगता है, पर हान भाग कर आता है, और जब तक शाह और मिंग ने उन लोगों की बुरी हालत कर दी थी, हान उस लड़के पर गुस्सा करने लगता है और शाह को वहां से लेकर जा रहा होता है, पर मिंग उसको रोककर अपना एड्रेस देती है। अब घर पर हान आकर शाह पे गुस्सा करता है कि उसे अकेले जाने की क्या जरूरत थी। शाह बोलती क्या तुम गुस्सा कर रहे हो, पर हान कहता है बिल्कुल भी नहीं, बस मुझे डर था कि तुम खुद को किसी मुसीबत में ना डाल लो। शाह उसको थैंक यू बोलती है, पर हान झूठ बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें देख लिया। बाद में हान का दोस्त शाह को क्लब में इनवाइट करता है और शाह हान से बोलती है कि अगर तुम चलोगे तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ, पर हान बोलता है कि ऐसा क्यों, और शाह बहाना बनाती है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे सेव किया और मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, और हान चलने के लिए तैयार था। अब हान का दोस्त पूछता है कि क्या वह हान को पसंद करती है, अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ वह हान के साथ प्ले ना करे, क्योंकि हान बहुत ही इनोसेंट है। शाह कहती है कि मैं हान को पसंद करती हूँ, पर तुम देख सकते हो कि तुम्हारा दोस्त एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है, इसलिए हान का दोस्त बोलता है कि तुम सारी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो।
बाद में सब साथ में थे और जब भी उसके पास मिंग की कॉल आती है और हान का दोस्त जानबूझकर बोलता है वाह तुम मिंग को जानती हो, और शाओ हाँ बोलती है। हान का दोस्त कहता है कि क्या बात है, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है। अब शाओ भी मिंग की तारीफ करने लगती है जिससे हान को बहुत ही जलन होती है और फाइनली उसे लाइक यू बोल देता है। लेकिन ये सब कुछ बस सोच रहा था और देखता है कि शाओ मिंग से बात कर रही है और उसका दोस्त जानबूझकर हान को सुनाने के लिए बोलता है कि वैसे शाओ को बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं। अब शाओ आकर बताती है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो चली जाती है। कुछ देर बाद हान देखता है कि शाओ ने मिंग के साथ फोटो पोस्ट किया है और दोनों काफी क्लोज थे इसलिए उसे बहुत ही जलन होती है। इधर शाओ मिंग से हान के बारे में बात कर रही होती है और हान वहाँ पे पहुंचकर शाओ को अपने साथ लेकर चला जाता है और पूछता है कि क्या वे और मिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और शाओ हैरान थी कि हान मिंग को लड़का समझ रहा है। शाओ बोलती है कि दोनों बस दोस्त हैं और पूछती है क्या तुम्हें जलन हो रही है, पर हान कहता है कि ऐसा नहीं है, बस मॉम ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला है इसलिए मैं तुम्हें लेने आया था। और शाओ से मम्मा बॉय बोलकर टीज करती है। बाद में शाओ हान को एग खाने को देती है और फिर से हान कोल्ड बिहेव करने का नाटक कर रहा होता है इसलिए बोलती है कि ठीक है मैं मिंग को दे दूंगी। और यह सुनकर हान झट से उस एग को खाने लगता है। शाओ उसे पानी पीने को देती है और हान देखता है कि बोतल पे लिपस्टिक का मार्क है और उसको किस करने जाता है पर शाओ उसको रोक लेती है। अब हान और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे इसलिए हान शाओ को भी अपने साथ लेकर आया था और वे सारे दोनों को टीज कर रहे होते हैं। बाद में सब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं और पहला टर्न हान का आता है और हान ट्रूथ चूज करता है। हान का दोस्त पूछता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं क्या इनमें से वे किसी को पसंद करता है, और हान हाँ बोलता है। उसका दोस्त उस लड़की को कन्फेस करने को बोलता है लेकिन हान मना कर देता है जिससे शाओ अपसेट हो जाती है। अब शाओ का टर्न था और सब उसके क्रश के बारे में पूछते हैं। शाओ बोलती है कि ऑफ कोर्स मेरा क्रश है और ये जानकर हान हैरान था। अब सभी बहुत ही ड्रिंक कर लेते हैं और हान का दोस्त जानबूझकर सबको लेकर चला जाता है ताकि दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर सके। अब शाओ नशे में नहीं थी पर वे ड्रंक होने का नाटक करती है इसलिए हान उसको संभालता है और शाओ जानबूझकर उसके क्लोज जाने लगती है। हान पूछता है कि तुम किसको पसंद करती हो, क्या वे मिंग है। शाओ नशे का नाटक करते हुए बोलती है कि मुझे हान पसंद है जब वे मुझे स्टडी में हेल्प करता है। हान कहने लगता है कि तुम क्या बोलने जा रही हो और अचानक से दोनों की किस हो जाती है जो हान के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था इसलिए पानी पीने का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। शाओ को पता चलता है कि मिंग किसी मुसीबत में है इसलिए हान को चलने को बोलती है और हान सोचता है कि उसे अभी भी मिंग की चिंता है पर उसको मिंग के पास लेकर जाता है। अब दोनों देखते हैं कि मिंग के फादर उसे अब्यूज कर रहे हैं इसलिए हान उनको रोकता है और दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अब शाओ को मिंग की चिंता हो रही थी और इस बात पर भी हान को जलन होती है। शाओ हान को थैंक यू बोलती है और जल्दी डॉक्टर आके बताता है कि मिंग ठीक है। अब शाओ मिंग को खाना खिला रही होती है और हान को फिर से जलन होती है इसलिए बोलता है कि मैं खाना खिलाता हूँ, पर वह मिंग को खुद खाने को बोलता है और दोनों समझ रहे थे कि हान बहुत ही जेलस है। बाद में शाओ मिंग के बारे में बताती है कि मिंग की मदर उसके फादर को चीट करके भाग गई इसलिए उसके फादर मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और अपना सारा गुस्सा मिंग पर उतारने की कोशिश करते हैं। और अब शाओ ने सोच लिया था कि इस बार वे मिंग के फादर का पुलिस में कंप्लेंट करेगी। हान बोलता है कि तुम मिंग के बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हो और हान को जेलस देखकर शाओ को बहुत ही हंसी आती है। हान कहता है कि कहीं तुम मिंग के साथ रहने का प्लानिंग तो नहीं कर रही, पर शाओ बोलती है कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं और मिंग बस दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। बाद में हान शाओ को कॉल करके बताता है कि उसे फीवर है, पर यहाँ पे हान बस बीमार होने का नाटक कर रहा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि शाओ उसकी केयर करती है या नहीं। अब शाओ की उसको चिंता होने लगी थी और हान बस उसे अपना हाथ टच करने दे रहा था क्योंकि उसने अपने हाथ को गर्म रखने के लिए हॉट टॉवल का इस्तेमाल किया था। अब शाओ मेडिसिन लेने जा रही होती है तो देखती है कि बस वह नाटक कर रहा था और शाओ समझ जाती है कि वह मिंग की वजह से जेलस है इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि मैं उसका ख्याल रखूं। अब शाओ बोलती है कि तुम ठीक हो तो मैं जा रही हूँ, पर हान के पेट में दर्द होने लगता है इसलिए शाओ जल्दबाजी में उस हॉस्पिटल लेकर आती है और शाओ परेशान थी कि अचानक से हान के पेट में दर्द कैसे हो गया और उसे प्यार से किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हान को लगता है कि शाओ मिलने आई है, पर वह उसका दोस्त था इसलिए उसका मुंह बन जाता है और उसका दोस्त भी उसको टीज करने लगता है और बोलता है कि एक्सेप्ट कर लो कि तुम शाओ को पसंद करते हो, पर हान अभी भी बोलता है कि शाओ बस उसकी दोस्त है। अब शाओ आती है तो हान का दोस्त जानबूझकर बोलता है कि हान तुम्हें बस अपना दोस्त मानता है। शाओ बोलती है कि हाँ, मैंने कितनी बार तो बोला है कि तुम्हें हमारी एंगेजमेंट को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें बस अपना दोस्त ही मानती हूँ। और ये सुनकर हान का मुंह बन जाता है। हान को पता चलता है कि शाओ को उसके क्लासमेट ने लव लेटर दिया है और हान का दोस्त जानबूझकर उस लव लेटर को पढ़कर सुनाने लगता है जिस पर हान को बहुत ही जलन होती है, लेकिन वह ऐसे दिखाता है कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
अब शाओ बोलती है कि उसे लव लेटर काफ़ी अच्छी लगी और ये चीज़ हान को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। जल्द ही मिंग अपने दोस्त मुयान के साथ शाओ से मिलने आती है और बताती है कि यान ने भी उसी के कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब यान शाओ को अपना इंट्रोडक्शन देता है और ये सब देखकर हान को बहुत ही जलन होती है। नेक्स्ट डे यान उनकी क्लास में आता है और सभी देखते हैं कि यान बहुत ही हैंडसम है और शाओ भी उसकी तारीफ करने लगती है, जिससे हान को बहुत ही जलन होती है। और शाओ को पता चलता है कि हान और यान ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। अब यान शाओ से बुक बोरो करता है और इस बात पर हान को बहुत ही जलन होती है और मन ही मन में यान के बारे में बुरा बोल रहा होता है, जिस पर शाओ को बहुत ही हंसी आती है। बाद में हान देखता है कि शाओ यान के साथ खेल रही है तो वे जानबूझकर वहाँ खेलने के लिए आता है। अब यान शाओ से आकर मिंग के बारे में बात कर रहा होता है और शाओ को पता चलता है कि यान मिंग को पसंद करता है, लेकिन दूर से हान शाओ और यान के क्लोजनेस को देखकर बहुत ही गुस्से में था। अब हान कुछ दिनों के लिए अपने कंपटीशन ट्रेनिंग पर जाने वाला था, इसलिए अपने दोस्त से यान पर नजर रखने को बोलता है। बाद में हान शाओ को आकर बताता है कि कल वे अपने कंपटीशन ट्रेनिंग के लिए जा रहा है और शाओ को पता था कि पास्ट लाइफ में वे हाफ मंथ के लिए उससे दूर था, इसलिए उसे बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो शाओ को कंपटीशन के लिए विश करती है। और हान उदास हो जाता है कि वे जा रहा है और उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए बोलता है कि बस मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैं 20 दिनों के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अकेले ही कॉलेज आना होगा। शाओ उसको रोककर गले लगा लेती है और बोलती है कि तुम अपने एग्जाम को सही से देना, जिससे हान भी हैरान था। अब हान का मन नहीं लग रहा था, इसलिए शाओ को कॉल करता है और क्लास में भी शाओ और यान के बारे में सोचने में लगा था और उसका पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। कॉल पर शाओ उसकी बेचैनी को समझ गई थी, इसलिए उसे मिलने के लिए ट्रेनिंग सेंटर आती है और हान उसको देखकर बहुत ही हैप्पी था। शाओ बोलते कि वे उसके लिए सूप बनाकर लाई है और यह सुनकर हान उसको किस कर लेता है, लेकिन उसे बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि वे कंपटीशन के बाद उससे कुछ बात करना चाहता है। और शाओ सोचती है कि कहीं मैं उसको कन्फेस तो नहीं करने वाला है। हान बोलता है कि मुझे रिजेक्ट मत करना और मैं कंपटीशन जीतकर तुम्हें खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, और जल्दबाजी में वहाँ से भाग जाता है। बाद में यहाँ शाओ को मिंग को गिफ्ट देने के लिए रिक्वेस्ट करता है और दोनों को साथ में देखकर एक लड़की उनकी फोटो क्लिक कर लेती है। शाओ यान से बोलती है कि तुम मुझे अपना डिलीवरी गर्ल समझते हो, चलो खुद जाओ और गिफ्ट मिंग को देकर आओ। अब इधर हान का एग्जाम हो गया था और वे बहुत ही हैप्पी था कि वह शाओ से मिलने वाला है। और हान देखता है कि शाओ और यान की क्लोजनेस की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट है कि दोनों डेट कर रहे हैं, और ये सब देखकर हान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इधर यान परेशान था कि मिंग कहीं उसको रिजेक्ट ना कर दे, पर शाओ उसको मोटिवेट करती है। अब हान भागकर शाओ के पास आता है और शाओ हैरानगी से पूछती है कि तुम तो कल आने वाले थे, तो आज कैसे आ गए। यान शाओ को कल मिलने को बोलकर चल जाता है, जिससे हान को अच्छा नहीं लगता है और वह चुपचाप घर आ जाता है। शाओ पूछती है कि उसे क्या हुआ है, पर हान कुछ बता नहीं रहा था। शाओ को लगता है कि शायद उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया, इसलिए उसको कंफर्ट करती है, पर हान बोलता है कि तुम्हारा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है तो तुम मेरे क्लोज क्यों आ रही हो। और शाओ हैरानगी से पूछती है कि कौन बॉयफ्रेंड, शायद कोई र्यूमर्स फैला रहा है। हान बोलता है कि मतलब तुम और यान एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हो। शाओ बोलती है नहीं, मैं यान को लाइक नहीं करती हूँ, और उसे हंसी आती है कि मैं हान को कैसे बताऊं कि यान उस लड़की को पसंद करता है जिसे हान लड़का समझता है। अब हान बहुत ही हैप्पी था और पूछता है कि क्या कल वे फ्री है। अब शाओ को पता था कि कल वे उसको कन्फेस करने वाला है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि कल अगर मैं फ्री रहूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब नेक्स्ट डे हान शाओ को कॉल करके एक प्लेस पर बुलाता है और उसे बहुत ही ब्यूटीफुल वे में अपने लव का कन्फेशन करता है। शाओ ये सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और सोचते है कि हान उसे इतना प्यार करता था, फिर भी जब उसने 5 सालों तक उसको परस्यू किया तो उसने अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। हान भाग के शाओ के पास आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। शाओ हैप्पी थी कि फाइनली उसने कन्फेस कर दिया, लेकिन उसको हान को सबक सिखाना था कि उसने पास्ट लाइफ में पहले उसे कन्फेस क्यों नहीं किया, इसलिए बोलती है कि माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आगे परस्यू करने के लिए चांस दे सकती हूँ। हान उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि मतलब तुम मुझे पसंद करती हो, पर शाओ कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं बस तुम्हें परस्यू करने का चांस दे रही हूँ, अगर मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो मैं तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड कंसिडर करूंगी। हान बोलता है कि मैं इस कंडीशन के लिए तैयार हूँ और तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर रहोगी। बाद में हान उसके शोल्डर पे अपना हेड रखने जाता है, पर शाओ बोलती है कि अभी ये सब नहीं चलेगा, पर हान कहता है कि आई नो तुम मुझे पसंद करती हो और मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, और उसके शोल्डर पे सो जाता है। और दोनों को ऐसे देखकर ड्राइवर भी बहुत ही हैप्पी था। बाद में हान शाओ को इम्प्रेस करने के लिए खुद खाना बनाता है और शाओ को उसका बनाया हुआ खाना बहुत ही पसंद आता है। हान बोलता है कि तुम्हें मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्या तुम मुझे अब लाइक करती हो, पर शाओ बोलती है कि अभी तो नहीं, और हान पूछता है कि थोड़ा सा भी नहीं, और शाओ कहती है कि हाँ थोड़ा सा तो पसंद करती हूँ।
लेकिन अभी भी वो भाव खा रही होती है। अब शाओ मिंग के लिए गिफ्ट बाय करने जा रही थी तो हान बोलता है कि मैं भी चलूंगा। अब शाओ बहुत सारे गिफ्ट्स बाय करती है और हान को बहुत ही जलन होती है। बाद में शाओ एक ड्रेस बाय करती है और हान को लगता है कि वो अपने लिए बाय कर रही है। एक्चुअली शाओ ने सब कुछ हान के लिए बाय किया था और जिससे हान बहुत ही हैप्पी था। बाद में दोनों मिंग से मिलने के लिए आते हैं और दोनों की क्लोजनेस से हान को बहुत ही जलन होती है और जानबूझकर मिंग से बोलता है कि ये सारी चीज़ें शाओ ने मुझको गिफ्ट किया है। और शाओ सोचकर हंस रही होती है कि हान अभी भी मिंग को एक लड़का समझ रहा है। मिंग हान से बोलती है कि सारी चीज़ें मुझे क्यों बता रहे हो। हान बोलता है कि एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शाओ बस मुझको लाइक करती है और तुम और शाओ बस दोस्ती रहने वाले हो। शाओ मिंग को गिफ्ट देती है और हान हैरान था कि शाओ एक लड़की की ड्रेस गिफ्ट क्यों कर रही है और सोच रहा होता है कि मिंग इस तरह का लड़का है। कुछ देर बाद यान आता है इसलिए शाओ हान को लेकर छुप जाती है। यान मिंग को बोलता है कि वह उसको पसंद करता है जिससे हान तो हैरान था और शाओ सोच रही होती है कि मिंग यान को हाँ क्यों नहीं बोल रही है, पर मिंग यान को रिजेक्ट कर देती है और ये सब सुनकर शाओ परेशान होकर हान को बाइट कर लेती है। अब हान नाटक करने लगता है कि उसने उसे इतना जोर से बाइट कर लिया, इसलिए शाओ उसको चेक करने लगती है और शाओ के क्लोजनेस से हान को कुछ कुछ होने लगता है। अब शाओ जानबूझकर उसको टेस्ट करने के लिए बोलती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है, तुम्हें कहीं फीवर तो नहीं है। अब हान तो समझ रहा था कि वह उसको टीज कर रही है और शाओ डर जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। हान बोलता है कि हम ऐसे पोजीशन में खड़े हैं, तुम्हें क्या लग रहा है। शाओ सोचते है कि वह उसको किस करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए खुद ही उसको किस करके वहाँ से भाग जाती है, जिससे हान बहुत ही हैरान था। बाद में शाओ मिंग को मैसेज करके पूछती है कि उसने यान को रिजेक्ट क्यों कर दिया। मिंग बताती है कि अभी उसकी फैमिली सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए वो यान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। और जब भी वहाँ पर हान आता है और बोलता है कि तुमने मुझे किस किया, इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो। पर शाओ कहने लगती है कि किसका मतलब पसंद करना थोड़ी होता है। हान कहता है कि अच्छा तुम्हारे लिए किस इतना नॉर्मल है तो मतलब मैं भी तुम्हें किस कर सकता हूँ। और शाओ बोलते है कि हाँ कर लो, पर हान बोलता है कि गुस्सा मत होना, बस मैं मजाक कर रहा था। और शाओ गुस्सा होने का नाटक करने लगती है और सोचती है कि हान सही में कितना इनोसेंट है और उसको किस करती है। अब हान उसको किस करने चाहता है पर शाओ मना कर देती है कि बस मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ, तुम नहीं। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था इसलिए शाओ बताती है कि वे अपने टाउन जा रही है और ये जानकर हान बहुत ही हैरान था और उसे गुस्सा आता है कि उसने इस बारे में क्यों नहीं बताया। और शाओ सोचती है कहीं मैं मेरे साथ चलने का प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। हान बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ और शाओ जाने लगती है, पर हान कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा है, पर क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर चल सकती हो। हाँ शाओ मना कर देती है और बोलती है कि आंट जल्दी ही बिजनेस ट्रिप से आने वाली हैं। अब शाओ अपने टाउन में आ चुकी थी और उसको पता चलता है कि कुछ लड़के उसके दोस्त को परेशान कर रहे हैं, इसलिए उसको बचाने जाती है। अब इस बारे में हान को पता चलता है तो वे भी शाओ के टाउन आता है। अब हान को देखकर शाओ बहुत ही इनोसेंट और बेचारी बनने का नाटक करती है, जिससे उसका दोस्त हैरान था। अब शाओ हान और उसके फ्रेंड्स को अपने घर लेकर आती है और शाओ के पेरेंट्स हान को देखकर बहुत ही हैप्पी थे। अब शाओ के डैड उससे बात करने के लिए बुलाते हैं और शाओ को डर हो जाता है क्योंकि वह अपने दोस्त को बचाने के लिए गई थी और वे फाइट में इन्वॉल्व हुई थी, इसलिए उनसे माफ़ी मांगती है कि वे दोबारा से फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगी। उसके डैड समझाते हैं कि उसे अपने स्किल्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अगर एक दिन उसे स्ट्रॉन्ग कोई मिल गया तो वह मुसीबत में पड़ सकती है। अब हान देखता है तो वह मिसअंडरस्टूड कर लेता है कि वे शाओ को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उनको सुनाने लगता है। शाओ उसको समझाने की कोशिश करती है कि ऐसी बात नहीं है, पर वह सुनने के लिए तैयार नहीं था। बाद में शाओ बताती है कि उसके डैड उससे बहुत ही प्यार करते हैं और उन्होंने उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। अब हान परेशान हो जाता है कि उसने उनको ऑफेंड कर दिया और ऊपर से शाओ अपने डैड को लेकर डराने लगती है, इसलिए हान बोलता है कि तुम अपने डैड को ऐसे क्यों नहीं बोल देती कि हम दोनों डेट कर रहे हैं और वह मुझे अपनी फैमिली समझकर माफ कर देंगे। पर शाओ उसको टीज करते हुए बोलती है कि अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाद में शाओ की मॉम हान को बहुत ही प्यार से खाना खिला रही होती हैं और बोलते हैं कि अब तुम और शाओ बड़े हो चुके हो और तुम दोनों की बचपन में ही एंगेजमेंट हो गई थी, तो क्यों ना अब तुम दोनों ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लो। पर हान कहता है कि अभी दोनों वे छोटे हैं, इसलिए इतनी जल्दी क्या है। और शाओ को बहुत ही बुरा लगता है और सोचती है कि उसे लगता है कि मैं शादी के लिए मना कर दूंगी। अब ये सारी बातें सुनकर हान का एक दोस्त कहने लगता है कि हान शुरू से बोलते हुए आ रहा है कि वह शाओ को बस अपना दोस्त मानता है और वह इस एंगेजमेंट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है। अब ये सुनकर शाओ की मॉम हैरान थी और हान धीरे से अपने दोस्त को चुप रहने को बोलता है। अब शाओ की मॉम गुस्सा होकर उल्टा उसको स्पाइसी फूड सर्व करती हैं और बोलती है कि तुम्हारे लिए यही ठीक है। और बेचारा हान परेशान हो जाता है कि उसने शाओ के पेरेंट्स को ऑफेंड कर दिया। बाद में शाओ की मॉम शाओ से बोलती हैं कि अगर हान तुमसे शादी नहीं करना चाहता है तो हम तुम दोनों के एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। शाओ उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब शाओ को पता था कि हान उदास है, इसलिए उससे बात करने चाहती है और हान उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है
और उसको किस कर लेता है। पर जल्दी वहाँ पर शाओ की मदर आती हैं और इस बार वे हान से बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, जिससे शाओ भी हैरान थी। हान उनसे माफी मांगता है पर वे बोलती हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो तो हम तुम्हारी शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हान बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पर शाओ की मॉम कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम से बात करके हम एंगेजमेंट को कैंसिल कर देंगे। और इस बात पर हान के साथ साथ शाओ भी हैरान थी। हान बोलता है कि प्लीज आप एंगेजमेंट को कैंसिल मत करना, क्योंकि मैं शाओ को बहुत ही पसंद करता हूँ। पर शाओ की मॉम उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती हैं। शाओ हान को टेंशन लेने से मना करती है और बोलती है कि बस मॉम उसको टेस्ट कर रही थी। हान कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला हूँ। जल्दी वहाँ पे हान की मदर आती हैं, जो बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई थी, और बोलती हैं कि सुनने में आया है कि तुम एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो, और उसको अपने साथ चलने को बोलती हैं। अब हान की मदर को कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए शाओ के पेरेंट्स से बिना मिले हान को लेकर चली जाती हैं। अब शाओ के कजन आए हुए थे और शाओ उनसे बात कर रही होती है। दूसरी साइड हान परेशान था कि शाओ ने ना ही उसको मैसेज और कॉल किया है, और देखता है कि शाओ ने किसी लड़के के साथ फोटो पोस्ट किया है, और ये देखकर वे बहुत उदास हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी में शाओ के घर आता है, और जब भी उसकी कजन वहां से जा रही थी, हान आते ही उसको हक कर लेता है, और शाओ नोटिस करती है कि वे कुछ ज्यादा ही उदास नजर आ रहा है, इसलिए रीजन पूछती है। और हान कहता है कि तुमने किसी और लड़के के साथ सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट किया है। अब शाओ भाग के अपने कजन को वापस लेकर आती है, और हान बोलने लगता है कि अब तुम अपने बॉयफ्रेंड को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हो। और हान को पता चलता है कि वह शाओ की कजन है। शाओ की कजन बोलती है कि लगता है कि आपको अब ब्रदर इन लॉ बुलाने का टाइम आ चुका है। और हान हैरान था कि शाओ की कजन की तरह क्यों नहीं दिखते हैं। शाओ हान को वापस घर जाने को बोलती है, क्योंकि जल्दी न्यू ईयर आने वाला था और उसकी मॉम उसका घर पे वेट कर रही थी। और हान उसकी बात मानकर जाने के लिए तैयार था और उसको किस कर लेता है। पर शाओ बोलती है कि तुम मुझे ऐसा किस नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। पर हान उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है और चला जाता है। पर बाद में वापस शाओ के घर आ जाता है और बताता है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और वे बहुत ही हैप्पी था कि वे अपना न्यू ईयर शाओ के साथ सेलिब्रेट करने वाला है। बाद में शाओ हान को स्केटिंग सिखा रही होती है, और हान जानबूझकर गिरने का नाटक कर रहा होता है। जल्दी शाओ का फ्रेंड आकर बताता है कि वे लड़के वापस से फाइट करने आए हैं, इसलिए शाओ हान को यहाँ से चलने को बोलती है। पर वे लड़के उनको घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने जाते हैं, पर शाओ उसको किक मारती है और सारे लड़के डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और हान हैरान था कि वह फाइट में इतनी अच्छी है, इसलिए बोलता है कि शायद तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। और शाओ परेशान हो जाती है कि वे क्या बोले। हान बोलता है कि फर्स्ट टाइम जब तुम कॉलेज में आई थी और लड़कियां तुम्हें परेशान कर रही थी तो तुम बहुत ही डरी हुई थी, और उन लड़कों से फाइट करने के टाइम भी ऐसा लग रहा था कि तुम रोने वाली हो। शाओ बोलती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। हान बोलता है कि तुम फाइट में इतनी अच्छी हो और फिर भी तुमने डरने का नाटक किया, मतलब तुम मुझे लाइक करती हो तो एडमिट कर लो। पर शाओ वहाँ से भाग जाती है। बाद में हान देखता है कि शाओ के पास बहुत सारे फाइटिंग सर्टिफिकेट्स हैं, और बोलता है कि अब सच बता दो कि तुम मुझे कब से लाइक करने लगी और कब से तुम ऐसे नापसंद करने का नाटक कर रही हो। शाओ बोलती है कि मैंने कहा तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। पर हान उसको किस कर लेता है और बोलता है आई नो तुम मुझे पसंद करती हो। अब शाओ उसको किस करती है और सोचती है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि रियल किस क्या होता है, और बोलती है कि इसे रियल किस कहते हैं। हान हैरानगी से पूछता है कि तुमने पहले किसी को किस किया है, और शाओ बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं। एक्चुअली शाओ ने हान को ही पास्ट लाइफ में किस किया था। अब शाओ वापस से हान के घर आ चुकी थी, और अब हान को किस करना सीखना था, इसलिए अपने दोस्त से उसे कुछ मूवी सेंड करने को बोलता है जिसमें बहुत सारी किसिंग सीन हो, और सोचता है कि वह शाओ के आने से पहले किस करना सीख लेगा। शाओ तो बहुत ही एक्साइटेड थी कि हान उसको देखकर बहुत ही हैप्पी होगा, लेकिन दोनों के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि उस मूवीज में कुछ ऐसी सीन्स थी जिसको सुनकर शाओ बहुत ही हैरान थी। हान बोलता है कि एक्चुअली मैं ऐसी मूवी नहीं देखता हूँ, बस इनकी स्टोरी अच्छी थी इसलिए मैं देख रहा था। और शाओ शर्मा जाती है और सोचती है कि क्या हान मूवी देखकर उसके बारे में वैसा ही सोच रहा था। अब हान बोलता है कि तुम तो नेक्स्ट वीक आने वाली थी, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी जो इतनी जल्दी आ गई। पर शाओ बहाना बनाती है कि उसे कुछ काम था, जिससे हान का मुंह बन जाता है। हान कहता है कि एक्चुअली मैं वैसी मूवीज नहीं देखता। शाओ बोलती है कि आई नो, और कहती है कि वैसे तुम बहुत ही क्यूट हो, और हान उसको गले लगा लेता है। शाओ बोलती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट है, और हान हैरान था कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर शाओ बहाना बनाती है कि बस उसका जुबान फिसल गया। पर हान कहने लगता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जल्दी उनके दोस्त उन्हें पार्टी में इनवाइट करते हैं, और शाओ देखती है कि ड्रिंक काफी स्ट्रांग है। पर हान का दोस्त बोलता है कि अब तो हम एडल्ट्स हैं, इसीलिए शाओ ड्रिंक कर लेती है। बाद में हान शाओ को किस कर लेता है और बोलता है कि माफ़ करना, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। पर शाओ उसको किस करने लगती है और देखती है कि हान बहुत ही शर्मा रहा है। अब हान नीचे एक प्रोटेक्शन देखता है और उसको जल्दी से छुपा लेता है, और शाओ सोचने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हान ये सब करने के लिए बहुत ही टाइम से प्लानिंग कर रहा था। हान बोलता है कि ये मेरा नहीं है, और शाओ समझ जाती है कि हान के दोस्तों ने दोनों को करीब लाने के लिए सब कुछ किया है।
हान कहता है कि मैं उनको सबक सिखा कर आता हूँ, पर शाओ उसको रोक लेती है और बोलती है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए, और हान उसको किस करने लगता है। बाद में शाओ हान का एक कैफे में वेट कर रही थी और जब भी बाहर मैरी में लिखकर हान शाओ को दिखाता है और उसको प्रपोज करने जा ही रहा होता है कि शाओ समझ जाती है और उसको किस करती है और बोलती है कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और हैप्पी होकर हान उसको किस करता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।